कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके खूबसूरत सा बच्चा पैदा होता है। वो उस बच्चे का नाम हरकुलिस रखती है। उस वक्त के लोग एक राजा को पूजा करते थे, यानी वो उसे अपना देवता मानते थे। उस राजा का नाम ज़्यूस होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो बच्चा दरअसल ज़्यूस का बेटा होता है, लेकिन ज़्यूस की वाइफ हेरा की नज़र में वो नाजायज बच्चा ज़्यूस की तुहीन था। अब हम देखते हैं कि ज़्यूस कुछ बड़ा हो चुका था, लेकिन ज़्यूस की वाइफ उसे मारना चाहती थी, तो उस बच्चे को मारने के लिए 2 सांप भेजती है। लेकिन ज़्यूस अपने बाप की तरह बहुत जानदार होता है। वो उन सांपों को हमला करने से पहले ही मार देता है और कहानी अब आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम हरकुलिस को देखते हैं जो पूरी तरह से जवान हो चुका था। ज़्यूस जमाने में बहादुरी के बहुत सारे कारनामे सरंजाम देता है, जिनमें समुद्री शीशनाग को ढेर करना हो, या बर्फानी सुअर को मारना हो, या नीमिया के शेर का जबड़ा चीरना हो। अपनी इन्हीं बहादुरियों की वजह से हरकुलिस पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। इसके बाद हम कुछ चोर लुटेरों को देखते हैं जिन्होंने एक लड़की को कैद किया होता है। वो लड़का दरअसल हरकुलिस का भांजा होता है। तभी वहीं पर हरकुलिस की एंट्री होती है। वो उन सब चोर लुटेरों को मारकर अपने भांजे को आजाद करवा लेता है। अगली सुबह हरकुलिस से मिलने एक राजकुमारी आते हैं जो राजा कोटीस की बेटी होते हैं। वो हरकुलिस को बताती है कि हमारी फौज के सेनापति ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी है, जिससे हर तरफ लड़ाई हो रही है और लाखों मासूम लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। जिस पर हरकुलिस का साथी कहते हैं कि हम सिर्फ सोने के लिए काम करते हैं। जिस पर राजा की बेटी कहती है कि मेरा बाप बहुत अमीर है, वो तुम्हें सोने में तोल देगा। ये सुनकर हरकुलिस मान जाता है और वो उनकी मदद करने के लिए उनके मुल्क पहुंचता है, जहाँ पर वो देवी हेरा का एक बहुत बड़ा स्टैचू देखता है। राजकुमारी उसे बताती है कि स्टैचू को बनाने में करीब 5 साल लगे हैं। इसके बाद हरकुलिस राजा कोटीस से मिलता है। उसको बताता है कि हमारे सेनापति ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी है, जिसका नाम रीसेस है। वो हरकुलिस को यह भी बताता है कि वो एक जादूगर इंसान है जो लोगों के ज़हनों को कंट्रोल करता है, और मैं चाहता हूँ कि उसकी बगावत को कुचलने में तुम हमारी मदद करो। अब हरकुलिस वहाँ के तमाम किसानों और मजदूरों को लड़ने की ट्रेनिंग देता है, क्योंकि उनके पास सेना की बहुत कमी थी। तभी वहीं पर राजा का आदमी आता है। वो हरकुलिस को बताता है कि रीसेस अपनी पूरी फौज के साथ हमारी तरफ निकल चुका है, हमें उसका सामना करना होगा। ये सुनकर हरकुलिस कहता है कि हमारे लोग अभी तैयार नहीं है, लेकिन राजा कहता है कि हम जितनी जल्दी रीसेस को मारेंगे उतनी जल्दी हमारे मुल्क में शांति कायम होगी। अब वो फैसला करते हैं कि वो कल सुबह रीसेस का मुकाबला करने के लिए निकल जाएंगे। रात के वक्त राजकुमारी का बेटा हरकुलिस से मिलने आता है, क्योंकि वो हरकुलिस को अपना हीरो मानता था। वो हरकुलिस को बताता है कि मैंने आपकी बहादुरी के सारे किस्से सुने और मैं बड़ा होकर आपकी तरह एक बार योद्धा बनूंगा। जिस पर हरकुलिस अपने गले का तावीज निकाल कर उसको देता है। वो उसको कहता है कि ये तावीज मैं अपने बेटे को देना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिल पाया। सुबह के वक्त हरकुलिस उन सारे फौजियों को जमा करता है जो भी नए नए किसान से फौजी बने थे। वो उन सबको लेकर रीसेस की तरफ निकल जाता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ लाशें और इंसानी सर पड़े होते हैं। राजा कहता है कि रीसेस हमसे पहले यहाँ पर पहुंच चुका है और उसने सबको खत्म कर डाला है। लेकिन जब हरकुलिस उन लाशों को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये लाशें कई दिन पुरानी है, यानी ये एक जाल था। तभी उस कबीले के लोग उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। हरकुलिस कहते हैं कि हम इन लोगों की मदद करने हैं, उल्टा ये हम ही से लड़ाई कर रहे हैं। तभी उसे बताया जाता है कि रीसेस एक जादूगर है जो जादू के जरिए लोगों के दिमागों पर कंट्रोल करके उनसे मनचाहे काम करवाता है। तभी वहीं पर एक भयानक लड़ाई होती है जिसमें हरकुलिस और उसके सिपाही भूखे शेर की तरह लड़ते हैं और उन सबका खात्मा कर देते हैं। इसके बाद हम राजा कोटीस को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है, क्योंकि उस लड़ाई में उसने आधी से भी ज्यादा फौज खो दी थी और रीसेस भी उसके हाथ नहीं लगा था। हरकुलिस कहता है कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे सिपाही बहादुर तो हैं लेकिन वो जंग के तौर तरीके नहीं जानते, इसलिए उन्हें मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है। अब राजा भी हरकुलिस की बात मान लेता है। इस पूरी फिल्म में हमें हरकुलिस काफी बेचैन दिखाया जाता है। रात को जब हरकुलिस सो रहा होता है तो उसे एक भयानक ख्वाब आता है जिसमें वो अपनी फैमिली को मरा हुआ देखता है और एक 3 मुंह वाला भेड़िया उस पर हमला कर रहा होता है। हरकुलिस अपना सारा ख्वाब अपने एक साथी को बताता है। वो उसको बताता है कि हरकुलिस तुम्हारा कोई काम अधूरा रह गया जिसे तुम्हें जल्दी पूरा करना होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हरकुलिस का एक परिवार था जिसको मार दिया गया था और इसका इल्जाम हरकुलिस के ऊपर लगा दिया जाता है। लेकिन हरकुलिस को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि सदमे के बाद वो अपनी याददाश्त खो चुका था। अब हरकुलिस के सारे साथी मिलकर उन सबको जंग की तैयारी करवाते हैं और वो सब रीसेस का मुकाबला करने के लिए निकल जाते हैं। वो सब मैदान में पहुंचते हैं जहां पर उनको पता चलता है कि रीसेस की फौज उनसे 3 गुना बड़ी है। वहां पर एक बहुत भयानक लड़ाई होती है जिसमें हरकुलिस के सिपाही बड़ी बेजिगरी के साथ लड़ते हैं। रीसेस हमले करने के लिए हरकुलिस की तरफ बढ़ता है, मगर हरकुलिस घोड़े समय जमीन पर पटक देता है। इसके बाद रीसेस को कैद कर लिया जाता है। जब रीसेस को राजा के महल में लाया जा रहा होता है तो हरकुलिस को कहते हैं कि तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो, लेकिन हरकुलिस उसकी बात को नहीं समझ पाता। रात के वक्त बादशाह की ताजपोशी की जाती है, क्योंकि उसने सारे इलाकों पर वापस से कब्जा कर लिया था। वहां पर रीसेस भी कैद होता है और ये सब देखकर राजकुमारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो रीसेस को रहम की निगाहों से देख रही होती है। हरकुलिस ये सब देख लेता है और वो राजकुमारी के पास आता है। वो राजकुमारी से कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में रीसेस के लिए रहम देखा है, हालांकि वो तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके पीछे क्या वजह है, मैं सच जानना चाहता हूँ।
जिस पर राजकुमारी बताती है कि इस मुल्क के अक्सर राजा मेरे पति थे, लेकिन मेरे पिता ने उसको जहर दे दिया और खुद राजा बन गया। उसने मेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दी और उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन उनके अलावा जितने भी गांव वाले जो मासूम लोग मारे गए उनमें रिसेस का कोई हाथ नहीं था, बल्कि ये सब मेरे पाप कर रहे थे और इन सब कामों में मुझे उनका साथ देना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरे बेटे को भी मार देते। वो हरकुलिस को कहते कि अगर हो सके तो मेरे बेटे को यहाँ से ले चलो। तभी वहीं पर राजा का सिपाही आ जाता है। वो हरकुलिस को कहते हैं कि आपको राजा बुला रहे हैं। हरकुलिस राजा के पास जाता है। हरकुलिस राजा से कहता है कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो, जिस पर राजा कहता है कि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ का राजा बनूं और इस ख्वाहिश को पूरा करने में तुमने मेरी मदद की है। ये लो सोना और यहाँ से चलते बनो, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हरकुलिस जब सोना लेकर वहां से निकलता है तो गाँव के लोगों को देखता है जो हसरत की निगाहों से उसे देख रहे थे, जैसे हरकुलिस उनकी आखिरी उम्मीद हो। हरकुलिस उस सोने को अपने साथियों के सामने फेंक देता है और कहता है कि इन लोगों को मेरी जरूरत है। वो सब एक बार फिर से राजा के महल में घुस जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी राजा के सिपाही उनको कैद कर लेते हैं। यहाँ पर राजकुमारी और उसका बेटा भी आ जाता है। वहीं पर राजा का सिपाही राजा को बताता है कि आपकी बेटी हरकुलिस को कह रही थी कि उसके बेटे को अपने साथ ले चले। ये सुनकर राजा अपनी बेटी से उसके बेटे को छीन लेता है। वहीं पर राजा का एक सिपाही हरकुलिस पर वार करके उसको बेहोश कर देता है। हरकुलिस की जब आंख खुलते तो वह जंजीरों से बंधा हुआ था। तभी वहीं पर एथेंस का राजा आता है। एथेंस ही वही जगह थी जहां पर हरकुलिस पला बड़ा था और उस राजा के लिए वो कई दफा जंगें भी लड़ चुका था और अब एथेंस का बादशाह राजा कोटिस के साथ मिल चुका था ताकि वो पूरे यूनान पर कब्जा कर सके। यहाँ पर वो अपने 3 खूनख्वार बेटों को भी साथ लाता है जिनको हरकुलिस ने ख्वाब में देखा था। यहाँ पर हरकुलिस को याद आता है कि उस रात राजा ने उसकी ड्रिंक में दवा मिलाई थी जिससे वो बेहोश हो गया था और इन्हीं 3 भेड़ियों ने उसके बीवी बच्चों को चीर फाड़ डाला था। वो राजा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो बताता है कि राजा मैं था, पर लोगों का झुकाव तुम्हारी तरफ था। लोग तुम्हें मुझसे ज्यादा चाहते थे, इसलिए मैंने तुम पर बीवी बच्चों को मारने का इल्जाम लगा दिया ताकि लोग तुमसे नफरत करने लगे और तुम्हारे बीवी बच्चों पर भेड़िए छोड़ दी। ये सुनकर हरकुलिस बेफट जाता है और वो जंजीरों को तोड़कर उन भेड़ियों को चीर फाड़ डालता है। इसके बाद वो अपने साथियों राजकुमारी और रिसेस को आजाद करवाता है, मगर राजा कोटिस और एथेंस का राजा वहां से भाग जाते हैं। हरकुलिस एथेंस के राजा के पीछे जाता है और उसको अपनी खंजर से मार डालता है। इसके बाद वो बाहर आता है और देवी हेरा के स्टैचू को गिरा देता है, जिससे राजा की मौत हो जाती है और वो राजकुमारी को बचा लेता है। बाकी सिपाही हरकुलिस की ताकत को देखकर घुटने टेक देते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।